स्टूडेंट्स, आज हमें समझना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा फ्लोरीन का, F2 मॉलिक्यूल का। अब F2 का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो सबसे पहले क्या करें, आप फ्लोरीन को लिखेंगे। फ्लोरीन का नंबर होता है 9, है ना। इसके K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 2, और L सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7, है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो सबसे पहले आप आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को बना दें फ्लोरीन के अराउंड। फ्लोरीन के आसपास आप कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही फ्लोरीन कितने हमारे पास 2, तो हर फ्लोरीन के पास कितने बनाना है आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो दोनों क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दोनों एटम्स का आप क्या कर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। और शेयर कर देंगे तो देखो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं एक सर्कल लगा दूँ तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, पता चल ही रहा होगा आपको, है ना। मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा यहाँ पर ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले आप ऑक्सीजन का क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। इसके K सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 2 और L सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो आपको ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने, 6। एक ऑक्सीजन के आसपास आप 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हमने इसके अराउंड, है ना। अब ये क्या करेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दिख ही रहा होगा हमको यहाँ पर। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अगला एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं तीसरे नंबर का, है ना। यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा Cl2 का। अब देखो Cl2 का बनाना आपको, तो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो K में होंगे 2, L में कितने होंगे 8, और M में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के अराउंड आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो आप 2 क्लोरीन एटम बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो देखो दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो क्लोरीन किसके सिमिलर हो जाएगा, देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे, और अगले क्लोरीन के भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर 8 हो जाएंगे तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, आर्गन के सिमिलर हो जाएगा, आर्गन जो कि स्टेबल गैस होती है, ठीक है। मैं तीसरा एग्जाम्पल लूंगा, 4th नंबर का एग्जाम्पल होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें देखो आपको 2 एटम्स दिख रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कार्बन के K सेल, L सेल, K सेल में होते 2 और L में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। तो आप जब भी ऑक्सीजन बनाएंगे इसमें, उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे 6, और कार्बन के अराउंड कितने लगाएंगे 4, क्योंकि इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बीच में बना दीजिए आप कार्बन, आसपास बना देंगे हम ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाना हमको 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन के आसपास भी 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाना आपको 4, 1 2 3 और 4। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो टोटल कितने हो गए, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए 8, और ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से दोनों स्टेबल हो जाएंगे, है ना। अगला एक और एग्जांपल लूंगा मैं नाइट्रोजन का। तो अगला नेक्स्ट पेज पर मैं एग्जांपल लूंगा नाइट्रोजन का। 5th नंबर एग्जांपल है हमारे पास क्या, नाइट्रोजन N2 का। अब नाइट्रोजन जो रहेगा, आपको पता है नाइट्रोजन के 7 नंबर होता है, इसके K सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितना 2, और L सेल में कितना होते हैं 5, टोटल 7 नंबर है। तो आप 2 नाइट्रोजन एटम बना दीजिए, और दोनों के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाना आपको 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, अभी भी नहीं हुआ। फिर एक और शेयर किया इसने 1 2 3 4 5 6 और 7, अभी भी नहीं हुआ। तो आप एक इलेक्ट्रॉन्स को और शेयर कर देंगे तो क्या हो चुका है, देखो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा। देखो ये हो गया नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और इस वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। तो इस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। चलो अगला एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम CH4 का, है ना। CH4 मीथेन बोलते हैं हम जिसको, क्या बोलते हैं, मीथेन।
तो मीथेन के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले तो आप कार्बन बना दीजिए। कार्बन का नंबर है 6, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के अराउंड आप 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन 4 बना दीजिए आप, क्योंकि 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन इस साइड शेयर करेगा, एक इस साइड शेयर करेगा, एक इस साइड शेयर करेगा और एक इस साइड शेयर करेगा। तो कितना देखो, ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। कभी भी हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, है ना। हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, है ना। तो हाइड्रोजन के स्टेबल हो जाएगा और कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा। चलो अगला एग्जांपल लेंगे हम C2H6 का। 7th नंबर का एग्जांपल है किसका, C2H6। इसको हम बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तो देखो आपको कार्बन कितने लेना है, 2। कार्बन का नंबर है 6, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन आप पहले तो 2 ले लीजिए, इसके अराउंड आप 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए। इस कार्बन के अराउंड भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 6। तो देखो एक तो ये दोनों शेयर कर लेंगे कार्बन कार्बन। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके बचे और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बचे, तो 3 हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ क्या कर लेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, जिससे इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर इस कार्बन का, ये फर्स्ट वाले कार्बन का कितना, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2, इस वाले भी हाइड्रोजन के 2 और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन के देखो ये हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगला एग्जांपल लेंगे हम H2S का। 8th नंबर का एग्जांपल है हमारे पास H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो आपको पता है कि सल्फर के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, के सेल में होता है 2, एल सेल में होता है 8 और एम सेल में होता है कितना, 6। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। और शेयर कर लेंगे तो क्या होगा, देखो सल्फर का ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो दोनों एटम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अगला एग्जांपल लेंगे किसका, इथेनोइक एसिड का। चलो तो नेक्स्ट पेज पर हम इथेनोइक एसिड का एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर एग्जांपल है हमारे पास किसका, CH3 COOH। इसको हम बोलते हैं क्या, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो देखो कार्बन है, कार्बन का नंबर है 6, के सेल में 2, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। आउटर सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 2 और 6, है ना। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अराउंड आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने, पहले तो 2 कार्बन बना लीजिए, 1 2। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना जुड़ा है, 2, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे आप, 4। इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इस हाइड्रोजन के पास 1। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। कितने हैं, 6। और इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का, ऐसे ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, और ये कार्बन का और ये इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन्स है और इस वाले कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, 2 2 4 और ये हुए 2 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो इस कार्बन का ऑक्टेट 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल इसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो रहा होगा।
इस हाइड्रोजन के भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इस कार्बन को देखें हम तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 6 और 2 8, टोटल इसका भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इस ऑक्सीजन का भी डुप्लेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और इस ऑक्सीजन का भी डुप्लेट क्या, ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से सभी का ऑक्टेट और डुप्लेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं 10th एग्जाम्पल लूंगा नेक्स्ट, है ना, CH3 CO CH3, इसको अपन क्या बोलते हैं, कीट, इसको अपन बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन, है ना। आपको पता है यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो पहले तो आप 3 कार्बन बना लीजिए, 1 2 और 3। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। अब तो समझ में आ ही चुका होगा आपको, सीधा बना रहा हूं मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हाइड्रोजन जुड़े इससे, 3। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इससे कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, 1 ऑक्सीजन। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यह हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यह हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और यह हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है। तो देखो इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आता है इस हाइड्रोजन की, इस कार्बन की बारी। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इसके साथ शेयर कर लिए इस कार्बन ने। तो देखो अब इस कार्बन का भी क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का भी क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब बचे 3 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और ये देखो कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सभी एटम स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।